नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बीपीएससी का पेपर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। मतलब पहला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरा है एज कंप्यूटिंग, तीसरा है नेटवर्क स्लाइसिंग। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपका अंतरिक्ष मिशन है, सूची 2 में खोज है और कोड के माध्यम से आपको आंसर बताना है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 2, 1, 4, 3 आपका मिलान हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। पहला है कैसनी ह्यूजेंस, इसका हो जाएगा शनि और उसके वलय। फिर है जूनो का हो जाएगा बृहस्पति। फिर है आर्टेमिस का हो जाएगा चौथे से मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। फिर है बेरिटॉस का हो जाएगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में आपका कपड़ा है, सूची 2 में उत्पत्ति है और नीचे दिए गए कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3 आपका मिलान हो जाएगा। लिख लेते हैं 2, 1, 4, 3। पहला है लिनेन का हो जाएगा सन का पौधा। फिर है जटा जिसको कहते हैं कायर, इसका ये हो जाएगा नारियल का पौधा। फिर है मोहायर, ये हो जाएगा चौथे से अंगोरा बकरी। फिर है डाउन का हो जाएगा तीसरे से बत्तख और गिरीज के पंख। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन आपका सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, दोनों आपके कथन सही हैं। जैसे कि पहला कथन है, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। दूसरा भी सही है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिक कोर्सिस या एनसीसी कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं। आपको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर सभी हैं आपकी। कोबरा भी है, पाइथन भी है, स्क्रल भी है और जावा भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। तो कोड से आपको उत्तर को चुनना है। सही उत्तर कौन सा होगा, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन सी, चौथा और सातवां, मसालेदार और तीखा, ये नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा। तीसरा है डिस्पनिया, सांस की तकलीफ। फिर है एनोस्मिया, ये हो जाएगा गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। अगला है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। ब्रह्मांड में पल्सर हो जाएगा ऑप्शन बी, घूमते न्यूट्रॉन तारे। अगला है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, केवलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, HMX का पूर्ण रूप क्या है। HMX का, तो ऑप्शन सी, हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी। तो ये वाला तो नहीं होगा, इसका देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल एक वाला कोड से बताना था। तो इसका हो जाएगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। तो ये हो जाएगा HMX का पूर्ण रूप। अगला, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है।
तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, ऑप्टिमस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। अगला है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी, वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। अगला फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक ऐसा उपकरण है जो कि ऑप्शन ए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। विलयन अथवा विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, विलयन की सांद्रता। अगला कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो ऑप्शन ए, जीवित क्षीण सार्स CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो नमकीन पानी, संतरे का रस, ना ही नींबू का रस। अगला है DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई थी। अगला है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? ऑप्शन सी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। नेक्स्ट है वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। अगला है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन सी, समुद्र तल का फैलाव। अगला है भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। अगला mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो ऑप्शन ए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो ऑप्शन बी, डायनामो के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला है धारा घनत्व तो होता है, क्या होता है? ऑप्शन बी, एक सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो ऑप्शन बी, आणविक लक्ष्य। अगला निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो उत्प्रेरक वर्धक, ना समांगी उत्प्रेरक, ना ही विषमांगी उत्प्रेरक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। तो ऑप्शन बी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। अगला है शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है, ये स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन ए, गोवा तट के बाहर। अगला G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, उपयुक्त में से कौन सा आंकड़ा सही है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 और 3। वैश्विक GDP का लगभग 85% और तीसरा है विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अगला है गुजरात में आयोजित
डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो ऑप्शन बी गौरव का मार्ग। नेक्स्ट है थांडी ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी म्यांमार में मनाया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। तीसरा है 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में रंग है, सूची 2 में संयोजन और कोड का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर। 2 3 4 1 आपका मिलान हो जाएगा। 2 3 4 1। पहला है मैजेंटा, मैजेंटा का हो जाएगा दूसरे से लाल और नीला। फिर है टील, टील का हो जाएगा तीसरे से नीला, हरा और सफ़ेद। फिर है मोब, मोब का हो जाएगा चौथे से नीला, लाल और सफ़ेद। फिर है सियान, सियान हो जाएगा हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोता बसेस की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो ऑप्शन डी टाइटन। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 में क्या है? जूते अथवा फैशन सहायक सामग्री। सूची 2 में विवरण है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। कोड से उत्तर बताना है तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। 3 4 2 5 1 मिलान हो जाएगा। 3 4 2 5 1 ये आपका मिलान हो जाएगा। पहला है बेरेट, बेरेट सामग्री जो है इसका हो जाएगा एक प्रकार की टोपी, तीसरे से मिलान। फिर है स्टिलोट, स्टिलेटोज, इसका क्या हो जाएगा चौथे से महिलाओं के जूते का एक प्रकार। फिर है एविएटर्स, ये एक प्रकार का धूप का चश्मा। फिर है निग्रोन, पांचवे से हो जाएगा एक प्रकार का केस विन्यास। फिर है ब्रॉग, ब्रॉग हो जाएगा पुरुषों के जूते का एक प्रकार। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ किया? ऑप्शन सी एथेंस। नेक्स्ट है खेल के संदर्भ में। तो खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? नीचे कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी दूसरा और चौथा। दूसरा क्या है? वीनस रोज वाटर डिश, तो विंबलडन ट्रॉफी महिला। और चौथा है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला, तो इसका हो जाएगा डाफने अखुर्स्ट मेमोरियल कप, ये हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन सा शब्द था। अगला है गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ एक भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर 576। अगला है किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCBC का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन है तमिलनाडु। अगला है 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? तो ऑप्शन है USA।
अगला है भारत के रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन है स्वर्ण पदक जीता। अगला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ऑप्शन है ग्रेड 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अगला है सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है आपका दुनिया के पहले पराग अड़कों जिन्हें टिलिया डेर्मिडस कहा जाता है के टिला डेर्मी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रूस में पाए गए थे। अगला है आपका सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा महासागर से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो ऑप्शन बी घोड़ा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इंडिया गेट, बाकी के तीन है कुतुब मीनार, लाल किला। ओके। अगला है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से। अगला है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो ऑप्शन बी 1975 में। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो ऑप्शन बी पाउंड स्टर्लिंग। अगला है बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो ऑप्शन बी 2024 तक। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो ऑप्शन सी एक प्रकार की कढ़ाई। अगला है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी पहला और दूसरा कथन गलत है, तीसरे और चौथे आपके सही हैं। तीसरा क्या है? बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। और चौथा है यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही आपको बताना है। तो ऑप्शन सी तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है? देखिए भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ? तीसरा, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। अगला है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? ऑप्शन बी सूरत। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी? तो ऑप्शन सी मराठा प्रशासन में थी। अगला है बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग स्थित है? तो ऑप्शन सी अजंता में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही आपको बताना है। तो ऑप्शन डी कोई भी सही नहीं है, दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है नीचे कूट का प्रयोग करते हुए। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर 2 1 4 3 आपका मिलान हो जाएगा 2 1 4 3। पहला है चरक, चरक का हो जाएगा चिकित्सा। फिर है ब्रह्मगुप्त गणित,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन सी बलबन। अगला, नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए उत्तर भारत। अगला, बुद्ध के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही आपको बताना है। ऑप्शन सी दोनों कथन सही हैं। पहला, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। अगला, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो ऑप्शन सी कर्नाट राजवंश। अगला है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ऑप्शन ए राजगृह। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। तीनों कथन स्टार्टिंग के सही हैं। पहला, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। अगला, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कूट से आपको उत्तर बताना है। तो इसका देखिए क्या बनेगा आपका आंसर। ऑप्शन डी बनेगा। तो चारों कथन आपके सही हैं। तो देख लेते हैं क्या है। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में पहला है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। अगला है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कामंदक के द्वारा। अगला है, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए ईश्वर दास नागर के द्वारा। अगला है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 1912। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन आपका गलत है तो वो बताना है। तो ऑप्शन डी वाला, मतलब पहला और तीसरा। दूसरा और चौथा जो कथन सही है वो देख लेते हैं। यह अफ्रीका की, देखिए कथन क्या है। सबसे पहले निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। क्या है एक? पता नहीं। विक्टोरिया झील। हाँ, विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। और चौथा है, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। अगला है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट से आपको कथन सही चुनना है। तो ऑप्शन डी। तो दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। अगला है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में खोजकर्ता, सूची 2 में जन्म स्थान, और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो कूट आपका क्या हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन ए 3 4 2 1 आपका मिलान। 3 4 2 1। पहला है क्रिस्टोफर कोलंबस, इसका हो जाएगा इटली। फिर है जैक्स कार्टियर, इसका हो जाएगा फ्रांस। फिर है सर फ्रांसिस ड्रेक, यूनाइटेड किंगडम। फिर है फर्डिनेंड मैगलन, पुर्तगाल। अगला, यूएई के रियासती राज्य कौन से हैं? तो ऑप्शन ए अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल कैन और फुजिराहा, रास अल खैमाह। अगला, सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो ऑप्शन डी नगरी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर। पहला और चौथा। पहला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य।
अगला है गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से आपको सही कथन बताना है। तो ऑप्शन डी, सारे कथन सही हैं। तो गैंगेटिक डॉल्फिन क्या है? पहला कथन है गंगा नदी के डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। और तीसरा है यह लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। अगला है गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन सी, नारायणी। अगला है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई। अगला है त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो गंडक। कथन है, कारण है और सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर। दोनों सही हैं, ए और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अभी कथन क्या है? घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं जो ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। इसका व्याख्या कारण आर करता है। किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। अगला देख लेते हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 3, 4, 1, 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। कोड से मिलान करना 3, 4, 1, 2। थोड़ा सा छोटा करते हैं। 3, 4, 1, 2। पहला है धारवाड़ चट्टान प्रणाली, इसका हो जाएगा तीसरे से। सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। फिर है विंध्यन चट्टान प्रणाली, ये चौथे से हो जाएगा। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के क्या हैं? मुख्य घटक। तो ये सब हो गए आपके मिलान। ओके, अगला देख लेते हैं क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसे ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, बायोस्फीयर रिजर्व। अगला 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, जो कि भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो ऑप्शन है 6 PM। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।